हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। और आज मैं फिर से एडिटोरियल लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीडलेस डाइवर्जन। नीडलेस का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत ना हो। डाइवर्जन का दोस्तों यहाँ पे मतलब है कि ध्यान भटकाने से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा कदम जिससे ध्यान भटकाया गया हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ये बोला है। फिर लिखा है वेनेजुएला शुड नॉट एस्केलेट, यानी कि वेनेजुएला जो है उसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, यानी कि जो टेरिटोरियल जो टेरिटरी से जुड़े हुए जो डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि जो झगड़े हैं विद गयाना, गयाना के साथ, ठीक है। टेरिटोरियल का मतलब हो गया जो लैंड है, जो ज़मीन है, उससे जुड़े हुए जो झगड़े हैं गयाना के साथ, उसको नहीं बढ़ाना चाहिए उन झगड़ों को। देखिए फिर आगे लिखा है वेनेजुएलाज मूव, जो वेनेजुएला का दोस्तों जो मूव है, जो कदम है क्या करने का, टू होल्ड अ रेफरेंडम, कि भाई एक रेफरेंडम करा ले। रेफरेंडम का मतलब होता है कि लोगों से वोट करा ले कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या राय है। ऑन वेदर, किस बात पर, ऑन वेदर इट शुड एक्सरसाइज सोवरेंटी, कि भाई कि क्या इसको सोवरेंटी को एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज सोवरेंटी का मतलब हो गया कि क्या इसको अपना मतलब बिल्कुल आज़ाद होते हुए अधिकार जमाना चाहिए, पूरी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए ओवर क्यूबो के ऊपर, ठीक है। मतलब इसके ऊपर इसको अपना एक तरीके से शासन करना चाहिए, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात पर इन्होंने रेफरेंडम करा लिया। अब वास्ट, अब ये ऐसे क्यूबो क्या है, एक बहुत बड़ी, वास्ट का मतलब बहुत बड़ी, ऑयल रिच यानी कि जहाँ पे कई सारा ऑयल है, तेल है, डिस्प्यूटेड भी है ये, यानी कि झगड़े वाली जगह है ये। रीजन का मतलब इलाका। तो एक ऐसा इलाका है ऐसे क्यूबो जो कि बहुत बड़ा है और ऑयल रिच है। दैट इज़, जो कि इज़ नाउ पार्ट ऑफ नेबरिंग गयाना, जो कि अब क्या है, अब ये गयाना का हिस्सा है, जो कि नेबरिंग है। नेबरिंग का मतलब जो पड़ोस वाला जो गयाना है उसका ये हिस्सा है ये जगह, ठीक है, ये बोला है। तो इस पर भाई हम शासन करें, मतलब हम अपना राज करें या ना करें, इस बात पर वेनेजुएला ने रेफरेंडम करा लिया, वोटिंग करा ली आम लोगों से। देखिए फिर आगे लिखा है हैज़ कट, तो ये जो मूव है, ये जो कदम है यही वोटिंग कराने का, हैज़ कट ओपन ओल्ड वुंड्स, यानी कि जो पुराने घाव हैं उनको इसने फिर से खोल दिया है, पैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कदम है इसने पूरा खोल दिया है फिर से। एंड इन्फ्लेम्ड टेंशंस, और जो टेंशंस है, जो तनाव है, उनको बढ़ा दिया है बिटवीन द साउथ अमेरिकन नेशंस। तो दोस्तों ये साउथ अमेरिकन नेशंस हैं दोनों, ठीक है, ये वेनेजुएला और ये जो दूसरा देश है, तो इनके बीच तनाव बढ़ा दिया है इस कदम ने, रेफरेंडम ने। देखिए लिखा है मोर देन 95% ऑफ द वोटर्स, यानी कि जो वोटर्स, जो वोट करने वाले जो लोग हैं, 95% से भी ज़्यादा सपोर्टेड, उन्होंने सपोर्ट किया द कंट्रीज़ क्लेम, यानी कि जो वेनेजुएला का जो क्लेम है, जो दावा है कि भाई हमारा इस पे अधिकार होना चाहिए, ये भी जो ये जो दावा है इस जगह पे जो ऐसे क्यों है, तो कह रहे हैं कि इसको सपोर्ट किया ज़्यादा, कितने लोगों ने, 95, मतलब 95% से ज़्यादा वोटिंग आई इस बात के पक्ष में कि भाई हाँ ये बात सही है। फिर लिखा इट इज़ नॉट क्लियर, कह रहे हैं अब ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट निकोलस मदुरा, तो जो निकोलस मदुरा की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, निकोलस मदुरा जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो सरकार है, इज़ गोइंग टू डू नेक्स्ट, कि वो आगे क्या करने जा रही है, नेक्स्ट का मतलब आगे क्या करने जा रही है, ये क्लियर नहीं है अभी तो बस रेफरेंडम हुआ है। बट लेकिन द फैक्ट, लेकिन ये जो तथ्य है, दैट की ही हेल्ड द रेफरेंडम, कि इन्होंने रेफरेंडम किया विद जस्ट मंथ्स लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि बिल्कुल जो अगले प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए लिखा है जस्ट मंथ्स, तो कुछ ही महीने बचे हैं लेफ्ट, वो तभी इन्होंने क्या करा लिया, ये रेफरेंडम करा लिया। तो ये जो बात बताती है कि भाई बिल्कुल आने ही वाले हैं ये इलेक्शन, और तब इन्होंने रेफरेंडम करा लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई सजेस्ट ये बताता है द लेफ्टिस्ट लीडर, जो लेफ्टिस्ट लीडर हैं, लेफ्टिस्ट दोस्तों बेसिकली आप सिंपल में ऐसे समझे कि इस तरीके के व्यक्ति को कहते हैं जो थोड़े बदलाव चाहता है। तो कहने की ये जो लेफ्टिस्ट लीडर हैं माइट कीप द बॉर्डर टेंशन अलाइव, तो कह रहे हैं कि ये जो कदम है इनका, इससे ऐसा लगता है कि ये जो टेंशन है, ठीक है ना, ये जो तनाव है दोनों के बीच, इसको अलाइव रखना चाहते हैं, इसको जिंदा मतलब इसको कायम रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि ये जो तनाव है ये घटे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, तनाव जब होता है ना देश में, तो कई बार उसका फ़ायदा जो नेता लोग होते हैं वो उठाते हैं, तो इस तरीके से चलती रहती है इनकी, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है कि कहाँ पे थे हम, माइट भी क्लियर, हाँ। फिर लिखा है वेनेजुएला हैज़ ऑलवेज, कह रहे वेनेजुएला जो है उसने हैज़ ऑलवेज रिटेन्ड क्लेम्स, यानी कि उसके जो दावे हैं उसने हमेशा उनको कायम रखा है ओवर एसिक्यूबा के ऊपर, कि भाई ये हमारा है, कॉमा लगा है, विच इट सेज, जिसको ये बताता है
यानी कि जिसको ये कहता है वॉज स्टोलन, कि भाई इसको चुराया गया था वैन द नॉर्थ साउथ बॉर्डर, जब नॉर्थ साउथ बॉर्डर जो था वॉज ड्रॉन, यानी कि जब उसको फिक्स किया गया था, उसको खींचा गया था बाय कॉलोनियल पावर्स ओवर अ सेंचुरी अगो, यानी कि एक सेंचुरी से भी ज़्यादा पहले, जब कॉलोनियल पावर जो थी, मतलब कॉलोनियल पावर का मतलब जो यहाँ पे राज करते थे दोस्तों, ठीक है, तो उन्होंने जो जब नॉर्थ और साउथ जो बॉर्डर है उसको, जब नॉर्थ साउथ बॉर्डर को जब इन्होंने खींचा था, जब फिक्स किया था, तब कह रहे हैं कि ये जो इलाका है ये चुरा लिया गया था, मतलब उनके उसमें डाल दिया गया था, ये समझे आप, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है इन 1966 वेनेजुएला एंड द यूके, जो वेनेजुएला और जो यूके है एंटर्ड इनटू अ टेम्पररी जेनेवा एग्रीमेंट, ये एक इन्होंने जेनेवा एग्रीमेंट किया जो कि टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था, ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर का जो इश्यू है उसके ऊपर। फिर देखिए लिखा है गयाना वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये एग्रीमेंट हुआ तो ये जो यूके है, यूके क्यों बोला गया है, क्योंकि यूके का राज था गयाना में, ठीक है, इसलिए बोला गया है। और यहाँ पे जहाँ तक मैं जानता हूँ वेनेजुएला में जो राज था वो स्पेन का था शायद, ठीक है। तो यूके जो है, तब यूके, आप यूके ये ना समझ लो आज का यूके है, ये बात चल रही है जब गयाना में इनका राज था, मतलब यहाँ पे बेसिकली गयाना को ही बोला जा रहा है, यूके ना समझें आप। तो वेनेजुएला और गयाना समझें आप यहाँ पे, ठीक है, गयाना लिखा हुआ है, तो गयाना भाई ये एग्रीमेंट में चले गए, ठीक है। फिर लिखा है क्या एग्रीमेंट था भाई, कि टू मेंटेन, कोई भाई मेंटेन करेंगे हम द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब है जो अभी स्थिति है, ना आपकी ना हमारी, बिल्कुल जो अभी स्थिति है वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, ये एग्रीमेंट हुआ। वाइल सीकिंग टू फाइंड अ प्रैक्टिकल पीसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन फॉर ऑल, कि भाई जब तक हम सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई एक सॉल्यूशन आए जो कि सेटिस्फैक्ट्री हो, जिससे सब सेटिस्फाई हो, पीसफुल हो, शांति भरा हो, प्रैक्टिकल भी हो, कि भाई ऐसा ना हो बस बातों बातों में हो, बिल्कुल सच में हो भी सके, जो प्रैक्टिकल हो। तो कह रहे जब तक ऐसा सॉल्यूशन की बात मतलब जब तक हम ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं तब तक हम क्या करते हैं, ये जो स्थिति है इसको ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, कोई छिड़खानी नहीं करते हैं, जिससे कि तनाव ना खींचे और ज़्यादा बड़ा ना हो। देखिए फिर लिखा टेंशंस, जो तनाव है ईज्ड, वो कम हो गए वैन, जब ह्यूगो, अब दोस्तों ये अजीब से नाम है थोड़े, ह्यूगो चावेज जो भी है दोस्तों, ये ह्यूगो चावेज, ठीक है, कॉमन लगा है, कौन है, मिस्टर मदुरोज लेफ्टिस्ट प्रेडेसेसर। तो ये क्या नाम है, जो मिस्टर मदुरो जो है इनके प्रेडेसेसर है, प्रेडेसेसर का मतलब होता है दोस्तों कि इनसे पहले वाले हैं, ये मतलब पहले जो प्रेसिडेंट थे वो है इनका, ये कौन थे, ये ह्यूगो चावेज थे, जो भी दोस्तों अजीब सा नाम है इनका, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब ये प्रेसिडेंट थे, लिखा है ना वॉज द प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट थे तब जो तनाव था वो कम हो गया था, लेकिन ये आए हैं तो बढ़ गया। बट लेकिन व्हेन एन ऑयल बूम, जब ऑयल बूम जो है, अच्छा देखिए आगे बताया गया है कि जब ऑयल बूम, यानी बूम का मतलब होता है एक इंक्रीज, बड़ा खतरनाक सा इंक्रीज, बहुत बड़ा ज़्यादा इंक्रीज, तो जब ऑयल बूम आया, बिगिन ट्रांसफॉर्मिंग, तो जब ये जो ऑयल बूम था इसने शुरू कर दिया गयानाज इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब उसको अच्छा करना, एक बिल्कुल बदल देना। तो जब गयाना के पास वही रुपये आने लगे इस ऑयल की वजह से, तो क्या हुआ कि मिस्टर मदुरोज की जो रेजीम है, यानी कि जो उनकी सरकार है, स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया बिकमिंग मोर वोकल, कि भाई और भी ज़्यादा इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी, पहले तो इतना नहीं था, फिर और भी ज़्यादा वोकल होने लगे, और भी ज़्यादा ये दावा ठोकने लगे इस बात पर। फिर लिखा है अबाउट द कंट्रीज क्लेम, वही कंट्री का जो क्लेम है उस बात पर, ओवर द रीजन, उस इलाके के ऊपर जो उनका क्लेम है उस पर और ज़्यादा वो बोलने लगे, जब उन्होंने देखा कि भाई गयाना की जो इकोनॉमी है वो तो इससे ऊपर जा रही है, और दोस्तों इसकी हालत बहुत ख़राब है, जो वेनेजुएला है ना इसकी काफ़ी बुरी हालत है। फिर लिखा है गयाना, अब गयाना क्या है, द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में सिर्फ ये एक लौती कंट्री है जो कि इंग्लिश बोली जाती है जहाँ पर। तो कह रहे हैं मेंटेन्स, इनने मेंटेन किया, कायम रखा द 1899 बॉर्डर एग्रीमेंट, यानी कि जो 1899 में जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था उस पर ये अड़ी रही, बिटवीन इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर होता है दोस्तों जो बीच में, एक तरीके से कह सकते हैं थर्ड पार्टी आप कह सकते हैं, ठीक है, मतलब जो मीडिएटर है, फ्रॉम ब्रिटेन, रशिया एंड यूएस, तो इनकी बात चल रही है। कह रहे इज़ फाइनल, तो ये जो बॉर्डर था, सॉरी ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट था इनके बीच, तो कह रहे हैं कि इसको ही फाइनल मानता है ये गयाना, कि भाई ये हम तो हमारा तो इस पर बिल्कुल हम इससे एग्री करते हैं, बिल्कुल सही है। एंड अप्रोच, और इसने क्या किया गयाना ने, ये अप्रोच किया द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि ICJ में ये गई, अप्रोच किया इस कोर्ट, इस अदालत में गई इन 2018 में, क्या करते हुए, रिक्वेस्टिंग अ रूलिंग, कि भाई आप फैसला दें, रूलिंग का मतलब फैसला, निर्णय, ठीक है, डिसीजन, तो ये रिक्वेस्ट करते हुए गई कि भाई आप इस बात पर डिसीजन दें।
वेनेजुला ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ वेनेजुला ने क्या किया, देखिए गयाना ने तो क्या किया कि ये तो वहाँ गई थी इंटरनेशनल कोर्ट में, लेकिन वेनेजुला ने क्या किया, ऑन द अदर साइड हैज़ ऑलवेज आर्ग्यूड, इसने हमेशा ही आर्ग्यू किया है दैट इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द 1899 एग्रीमेंट। तो जो 1899 का जो एग्रीमेंट हुआ था ये वाला, यही जो हमने पढ़ा था ये, ठीक है, इनके बीच जो हुआ था, आर्बिट्रेटर जो थे, मतलब जो मीडिएटर थे उनके बीच जो हुआ था, कह रहे हैं कि उसको कभी भी इसने कह रहे हैं कि इसने हमेशा कहा है वेनेजुला ने कि भाई हम कभी भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा थे ही नहीं, ये हमेशा ये कहती आई है। कॉमन लगा विच इट कॉल्स, जिसको ये बताता है, विच किसके लिए है, एग्रीमेंट के लिए, और ये कहते हैं वेनेजुला वाले कि भाई ये जो एग्रीमेंट है ये नल एंड वॉइड है। नल एंड वॉइड का मतलब क्या, इनवैलिड है, हम इसको नहीं मानते, लीगली नहीं, लीगली सही नहीं है, ठीक है, लीगल नहीं है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड है, कि भाई इनवैलिड है ये। वैन जब गयाना मूव्ड, जब गयाना जो था वो मूव किया वर्ल्ड कोर्ट पर, जब वो कोर्ट गया, अदालत गया, रिक्वेस्टिंग अ बैन, कि भाई आप बैन लगा दें ऑन द रेफरेंडम, जो रेफरेंडम की बात चल रही है वेनेजुला में उस पर आप बैन लगा दें, उसको ना होने दें, कॉमा लगाए। द कोर्ट रिफ्यूज, तो क्या किया कोर्ट ने भाई रिफ्यूज़ कर दिया, खंडन कर दिया, टू डू सो, यानी कि बैन लगाने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। बट लेकिन आस्क्ड, ये कहा, कराकस दोस्तों जो वेनेजुला है उसकी कैपिटल है, ठीक है, तो ये कराकस लिखा है, इसका मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पे बात चल रही है वेनेजुला की। तो वेनेजुला से कही नॉट टू टेक एनी एक्शन, कि भाई आप कोई भी एक्शन ना लें बेस्ड ऑन द रेफरेंडम ऑल्टरिंग द स्टेटस को, यानी कि जो रेफरेंडम है, जो रेफरेंडम की बात है, उसका कोई भी रिजल्ट आए उसके आधार पे कोई ना, मतलब जैसे वोटिंग अभी इनके पक्ष में आ गई तो कह रहे हैं कि इसके आधार पे आप कोई एक्शन ना ले लें जो कि बदल ले स्टेटस को, ठीक है, यानी कि जो अभी स्थिति है उसको बदले। मतलब मान लीजिए जैसे कि अब जैसे 95% से भी ज़्यादा लोगों ने कहा ठीक है हाँ भाई बात सही है, तो ये कोई एक्शन ले ले, एनेक्स कर दे गियाना को, तो कह रहे हैं कि ये ऐसा करने के लिए इसने मना कर दी, कोई भी कोई वो ना करे, ठीक है, मतलब कोई कदम ना उठाए, कोई स्टेप ना उठाए, इस बात पे ये बोला है, भले ही रेफरेंडम कुछ भी कहे, ठीक है। तो दोनों ही तरफ इसने वर्ल्ड कोर्ट ने कह दिया कि भाई एक तरफ उसको गयाना को कह दिया कि आप कुछ भी कि आपका हम जो बैन है रेफरेंडम करने के लिए उस पर तो हम बैन नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ हम ये कह देते हैं वेनेजुला से कि कोई एक्शन ना ले। फिर लिखा है बट लेकिन मिस्टर मदुरो हैज़ ऑलरेडी डिसमिस, उन्होंने पहले ही डिसमिस कर दिया है। मिस्टर मदुरो मतलब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वेनेजुला के, उन्होंने पहले ही डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है द वर्ल्ड कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि जितने भी एरिया में आपका अधिकार है, लीगल अधिकार उसी को बोल देते हैं, ठीक है, लीगली आप किसी पे, मतलब जिसे ना हिंदी में बोल देते हैं अधिकार क्षेत्र भी बोल देते हैं। तो पहले ही मदुरो ने इनका जो कोर्ट का जो अधिकार है उसको मना कर दिया, मतलब इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हम नहीं मानते तुम्हारे वर्ल्ड जो कोर्ट है उसके अधिकार को हम नहीं मानते कि आप इसमें पढ़ें, ओवर द डिस्प्यूट, उस झगड़े के ऊपर। फिर लिखा है ही इज़ अंडर ग्रोइंग इंटरनेशनल प्रेशर। अब कह रहे हैं ही यानी कि जो मदुरो हैं ये बढ़ते हुए इंटरनेशनल प्रेशर में है, मतलब कि दुनिया भर से इन पर प्रेशर है कि क्या करने का, टू होल्ड फ्री इलेक्शन, कि भैया फ्री इलेक्शन करें। रिसेंटली हाल ही में द यूएस ईज्ड सैंक्शंस, यूएस जो है उसने प्रतिबंध जो थे उनको हल्का कर दिया, कम कर दिया ऑन वेनेजुएला पर। दोस्तों यूएस और वेनेजुएला की आपस में थोड़ी टकरार रहती है, क्योंकि द मदुरा गवर्नमेंट, जो मदुरा की जो सरकार है यानी कि जो वेनेजुएला की जो सरकार है, रीच्ड आ डील विद द अपोजिशन फॉर नेक्स्ट ईयर्स इलेक्शन, यानी कि अगले साल जो इलेक्शन होने हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट में इन्होंने अपोजिशन के साथ लिखा है ना, रीच्ड आ डील, मतलब एक डील कर ली अपोजिशन के साथ फॉर नेक्स्ट ईयर्स इलेक्शन, जो अगले साल इलेक्शन होने उसके लिए। वाइल मिस्टर, देखिए फिर लिखा है वाइल मिस्टर मदुरो रिटेन्स, जो हालांकि कह रहे हैं कि हालांकि जो मिस्टर मदुरो हैं रिटेन्स अ टाइट ग्रिप, उन्होंने अभी भी मतलब बड़ी तगड़ी पकड़ बनाई रखी है ओवर स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर, कॉमा लगाए ही इज़ ऑल्सो अनपॉपुलर, तो ये कह रहे हैं कि ये अनपॉपुलर भी है विद सेक्शंस का मतलब उन लोगों के साथ, उन लोगों की नज़रों में अनपॉपुलर है, यानी कि कुछ लोग हैं जो कि इनको पसंद नहीं करते हैं। अब कौन लोग हैं वो, हु आर इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड, जो कि
और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, ठीक है, नाराज़ होते जा रहे हैं विद द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के जो चल रही है उसके वजह से, पर्टिकुलरली शॉर्टेजेस ऑफ इसेंशियल्स, जो इसेंशियल्स का मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी शॉर्टेज है, उनकी कमी है इस वजह से, एंड हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब बहुत ही ज़्यादा जो महंगाई है वेनेजुएला में इस वजह से। तो इन वजहों से मिस्टर मदुरो जो है उनके खिलाफ कुछ लोग हैं उन्हें पसंद नहीं करते, ठीक है। देखिए फिर आगे, वाइल अ बॉर्डर क्राइसिस, कह रहे हैं कि जबकि जो बॉर्डर क्राइसिस है, मतलब जो बॉर्डर का ये जो संकट बना हुआ है वहाँ पे, कुड बी अ वेलकम डिस्ट्रैक्शन, तो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर क्राइसिस है ये बहुत अच्छा एक वेलकम डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ध्यान भटकाने वाला, डाइवर्जन, तो कह रहे हैं बहुत अच्छा ये डाइवर्जन हो सकता है फॉर हिम, इनके लिए, यानी कि जो मदुरो हैं इनके लिए, फ्रॉम डोमेस्टिक वोज, यानी कि डोमेस्टिक यानी कि जो घर में ही इनके जो इनके ही देश में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे ध्यान भटकाने का एक बहुत अच्छा ये कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि भाई बॉर्डर इश्यू को हम खड़ा कर दें जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए, और जो इकोनॉमी वगैरह पे जो ध्यान है लोगों का, महंगाई पे ध्यान है, उससे भटक कर लोग खो जाएं इस चीज़ में, ठीक है। ऐसा भी नेता लोग करते रहते हैं। फिर लिखा है एज इलेक्शंस आर अप्रोचिंग, क्योंकि वो इलेक्शंस जो है वो आ रहे हैं तो इन्होंने सोचा इनका ध्यान भटका ले जो आम लोग हैं, ताकि ये मेरे खिलाफ ना रहे, कॉमा लगाए। इट डजेंट ऑफर एनी सॉल्यूशन, कह रहे हैं कि हालांकि ये तो कह रहे हैं कि वेलकम डिस्ट्रैक्शन तो हो सकता है, मतलब ये एक अच्छा कदम तो हो सकता है अगर इलेक्शन की बात करें तो और उनके फेवर में बात करें तो, लेकिन कह रहे हैं कि इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता टू द मीरियड क्राइसिस। मीरियड का मतलब जो होता है मैनी, तो कई सारे जो क्राइसिस है, जो संकट बने हुए हैं, दैट ऑयल रिच साउथ अमेरिकन कंट्री इज़ फेसिंग, जिनको ऑयल रिच यानी कि जिनके पास कई सारा तेल है, और कौन सी कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री, जो कि इन क्राइसिस को फेस कर रही है, उनके लिए, उसके लिए तो कोई भी इन क्राइसिस के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। कह रहे हैं कि बस इसमें यही अच्छी बात है कि भाई इससे लोगों का ध्यान भटकेगा और क्या होगा कि लोग इकोनॉमी वगैरह की बात करना छोड़ देंगे, महंगाई की, और बॉर्डर इश्यू पे आ जाएंगे, ये बोला है, ठीक है। फिर लिखा है इफ़ एनीथिंग आ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वुड मेक द सिचुएशन वर्स, क्या रहेगा कुछ हो भी सकता है तो बस इससे यही होगा कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये जो झगड़ा है, वुड मेक द सिचुएशन, जो सिचुएशन है, जो स्थिति है उसको वर्स बना देगा, यानी कि और भी बुरा बना देगा, और भी ख़राब कर देगा। फिर लिखा है मिस्टर मदुरो, जो मिस्टर मदुरो शुड रिफ्रेन, उन्हें रहना चाहिए, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है बच के रहना चाहिए, तो उनको बच के रहना चाहिए टेकिंग एनी यूनिलेटरल एक्शन, कि भाई ये कोई भी अपना मन माना कोई अपनी ही तरफ से कोई एक्शन ले लें। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा इस बात पे मतलब वो डाली जा रही है फोकस कि भाई कि मतलब उस पर एनेक्स कर दें उसको, उस पर कब्जा ना करने लगे, अपनी ही तरफ से बढ़ गए आर्मी लेकर उसके लड़ाई करने लगे, तो इसको ही यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि इस तरीके के किसी भी स्टेप से इसको मदुरो जो गवर्नमेंट है उसको बचना चाहिए, एंड कंटिन्यू और जारी रखना चाहिए टू ट्राई एंड रिजॉल्व, कि भाई कोशिश करें कि जो टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उनको रिजॉल्व कर लिया जाए, उनको सुलझा लिया जाए विद गयाना के साथ जो इश्यूज़ हैं उनको, ठीक है, थ्रू टॉक्स, यानी कि बातचीत से सुलझा लिया जाए, कोई भी ऐसा एक्शन ना लिया जाए जो कि ख़राब हो, इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द जिनेवा एग्रीमेंट। अब जो जिनेवा एग्रीमेंट था उसकी ट्रू स्पिरिट में, ट्रू स्पिरिट का मतलब हो गया कि जो उसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं उसकी इज्जत रखते हुए, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके जो बेसिक जो क्या नाम है, जो उसका इंटेंशन है जिनेवा एग्रीमेंट की, ठीक है, तो उसकी इंटेंशन, जो उसका जो पर्पस है, उसके ही हिसाब से बात करते हुए सॉल्व कर लें इस इश्यू को, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, ज़्यादा बड़ी वीडियो मुझे लगता है नहीं हुई है इतनी, ठीक है, मैंने अच्छा डिटेल में समझाया ये, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।